किसी गांव में एक रमेश मछली वाला अपनी बीवी आरती और अपने बेटे राजू के साथ रहता था। आरती, आजकल इस काम कुछ सही नहीं चल रहा। हम लोग जहाँ पर मछली पकड़ते हैं वहाँ पर आजकल बहुत कम मछलियाँ आ रही हैं और कुछ कुछ लोगों को तो एक भी मछली नहीं मिलती और हम सब लोग बहुत परेशान हैं। अरे राजू के पापा, आप परेशान ना होएं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी भगवान ने जिसके नसीब में जितना लिखा है उसे उतना ही मिलता है। अगले दिन रमेश काम से अपने घर वापस आता है। अरे कितनी सब्र वाली है मेरी बीवी, भगवान तेरा बहुत शुक्रिया। आरती, कल हम लोगों ने समुद्र के दूसरे किनारे जाने का फैसला किया है। हम सब दोस्त कल सुबह 5 बजे तक निकल जाएंगे। तुम भगवान से प्रार्थना करना कि हम सब लोग सफल हो जाएं। जी जी राजू के पापा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप सब लोग सफल हो जाएं। अगले दिन सुबह ही सुबह रमेश अपने काम पर निकल जाता है। अच्छा भाई रमेश, अब हम लोग आराम करने जा रहे हैं। तुम ना चलाओ, कुछ देर बाद मैं आ जाऊंगा और तुम आराम कर लेना, सही है? अरे कोई बात नहीं, मैं अभी नाव संभाल लेता हूँ, तुम जाकर आराम कर लो। अरे पकड़ो पकड़ो, कितनी बड़ी मछली! सब लोग जल्दी बाहर आओ, वो देखो कितनी बड़ी मछली है हमारी नाव पर। अरे भाई रमेश, ये मछली तो इतनी बड़ी है कि हम सब लोग पेट भर के खाना खा लेंगे। हाँ हाँ, तुम ठीक ही कहते हो। मैं अभी किनारा देखकर नाव वहाँ पे लगा देता हूँ और वहीं पर हम सब लोग इस मछली को पकाकर खा जाएंगे। फिर वो लोग किसी टापू के किनारे की तरफ चले जाते हैं। अरे भाई सब लोग चलो, मछली पकाने के लिए हम लोग को लकड़ियाँ भी ढूंढनी है। एक गिलास पानी मिलेगा? अरे भाई, यहाँ ये सब क्या हुआ है? तुमको किसने बांधा? और ये बंदा क्यों मरा हुआ है? और ये आदमी जो मरा पड़ा हुआ है, ये मेरा दोस्त है। मैं इसको अपने साथ दूसरे शहर लेके जा रहा था और फिर अरे ये लो यार, पानी पी लो। अरे तुमने मेरे हाथ क्यों बांध दिए और तुमने पानी में क्या मिलाया था? अरे पागल आदमी, तुम अभी भी ये नहीं समझे कि मेरी नज़र तुम्हारे सामान पे है और मैं तुम्हारा कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ और मैं तुम्हें पकड़कर तुम्हारा सारा सोना हथिया लूँगा।
तो ये सब हुआ तुम्हारे साथ? ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो? इस जंगल में तो कोई भी नहीं आता। हम सब लोग मछली पकड़ने वाले हैं। आज हमने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी है, जिसको पकाकर खाने के लिए हम इस जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने आए थे। और मैं तुम सब लोगों को एक इनाम देना चाहता हूँ। फिर वो लोग नाव की तरफ वापस जाते हैं। ये कोई साधारण मछली नहीं थी, बल्कि इस मछली को भगवान ने हम सब लोगों की मदद के लिए भेजा था। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। अरे कितनी गर्मी है बाहर, मैं तो नहीं जा रहा बाहर कि बाबा को कुछ देने। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, मैं सुबह से भूखा हूँ। अरे बाहर तो इतनी गर्मी है और कोई क्यों अपना टाइम जाया करेगा। लगता है ये बाबा सच्ची में भूखा है। ये लो बाबा। बहुत मेहरबानी बेटा, मुझे सुबह से बहुत भूख लग रही थी और कोई भी मुझे खाना नहीं दे रहा था। भगवान तुमको लंबी उम्र दे। अच्छा बाबा, मैं अब चलता हूँ। अरे बहुत अजीब लड़का है, जब भी सोता है घोड़े बेच कर ही सोता है, अब फिर उठने का नाम ही नहीं लेता। अरे देखो तो सही, शाम होने को है लेकिन अब तक ये लड़का नहीं उठा। मोहन, मोहन, अरे कहाँ गया ये लड़का? शायद बाहर खेलने चला गया होगा। अरे रात हो गई है लेकिन मोहन अभी तक घर क्यों नहीं आया? अरे मोहन के पापा, मोहन शाम से खेलने गया हुआ है और अभी तक घर वापस भी नहीं आया। मुझे मोहन की बहुत चिंता हो रही है, आप जल्दी घर वापस आ जाएं। अरे मोहन की माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी ही घर वापस आता हूँ। अरे बेटा राहुल, तुमने मोहन को कहीं देखा है? क्या वो तुम्हारे पास आया था? नहीं नहीं अंकल, मोहन तो सुबह से ही मेरे पास नहीं आया। चलो बेटा ठीक है। अरे मोहन कहाँ चले गया? अब मैं कहाँ ढूंढूं मोहन को? कहीं मोहन को किसी ने पकड़ तो नहीं लिया? वैसे भी आजकल ये सब चीजें बहुत हो रही हैं। चलो भाई, इन लोग के माँ बाप से पैसे मांगने की तैयारी करो। और जो हमने आज शिकार पकड़ा है वो तो किसी बड़े घर का लगता है। इसके माँ बाप इसको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए होंगे। तुम्हारा बेटा हमारे पास है, अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो कल सुबह 12 बजे 20 लाख रुपए लेके आ जाना। अरे वाह सरकार, आज तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हेलो, आप शाम के फादर बात कर रहे हैं? मैं शाम के स्कूल से बोल रहा हूँ। जी, आज स्कूल आते हुए शाम का एक्सीडेंट हो गया था। हमने उसको हॉस्पिटल भेज दिया है, आप जाकर उससे मिल लें। अरे डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? हम उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर ये तो वही इंसान की आवाज़ है, इसने मेरे बेटे को अगवा किया हुआ है। और पुलिस इंस्पेक्टर साहब, आप जल्दी मेरे हॉस्पिटल आ जाएं। जिसने मेरे बेटे को अगवा किया था वो अभी मेरे ही हॉस्पिटल में है। अरे पकड़ लो उन तीनों को। और पुलिस भी उन तीनों को पकड़ कर ले जाती है और मोहन भी अपने घर वापस आ जाता है और शाम की भी तबीयत बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। एक गांव में दो पति पत्नी और उनकी बेटी आरती रहती थी। उनकी बेटी आरती के अंदर भगवान की तरफ से दी हुई एक शक्ति थी। आरती ताली बजाती तो बहुत सारा खाना वहां पर आ जाता था। और एक दिन, अरे आरती के पापा,
अब हमारी आरती बड़ी हो रही है और अब हमको उसको स्कूल भेजना होगा। लेकिन अगर उसकी शक्ति के बारे में किसी को भी पता चल गया तो फिर क्या होगा? आरती की माँ, मैं भी यही सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। फिर अगले दिन बेटा आरती, अब तुम्हारी स्कूल जाने की उम्र हो गई है, लेकिन हम तुमको स्कूल जब ही भेजेंगे जब तुम हमसे एक वादा करोगी। तुम स्कूल में जाकर एक बार भी ताली नहीं बजाओगी। हाँ बेटा आरती, हम नहीं चाहते कि भगवान ने तुम्हें जो शक्तियाँ दी हैं उसका किसी को पता चले और कोई उसका गलत फ़ायदा उठाए। जी मम्मी पापा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि स्कूल में मैं कभी भी ताली नहीं बजाऊंगी। फिर अगले दिन आरती के माँ बाप आरती को स्कूल भेज देते हैं और आरती भी ये राज किसी को नहीं बजाती और ऐसे ही 9 साल बीत जाते हैं। बच्चों, कल हम जहाँ जहाँ पर सैलाब आया है वहाँ पर जाएंगे और उनकी मदद करेंगे। आरती भी अपने माँ बाप से इजाज़त ले लेती है। फिर जब अगले दिन आरती वहाँ जाती है तो उन लोगों को देख के आरती को बहुत बुरा लगता है। फिर आरती एक कोने में जाके ताली बजा देती है। वहाँ खड़ा हुआ एक डाकू आरती को ये सब करते हुए देख लेता है और फिर वो डाकू अपने सरदार के पास जाता है। सरदार, गांव में एक लड़की है जो ताली बजाकर जादू से बहुत सारा खाना मंगवा लेती है। क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसा है तो पकड़ कर लाओ उसको। जी सरदार। फिर अगले दिन आरती अपनी माँ के साथ कहीं जा रही होती है। फिर वहाँ पर एक डाकू आता है और आरती को उठाकर ले जाता है। सरदार, मैं लड़की को ले आया। सुनो बेटी, तुमको यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा, पर तुमको हमारे लिए रोज ताली बजा के जादू से खाना मंगवाना होगा। फिर आरती ताली बजाती है और जादू से बहुत सारा खाना मंगवा लेती है। हे भगवान, मेरी आरती ने किसी का क्या बिगाड़ा है? तो फिर मेरी आरती के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? फिर आरती की माँ सोने चली जाती है और आरती की माँ को एक सपना आता है। तुमको याद है, मैं तुम्हारे घर आया था और तुमने मुझे पेट भरकर खाना खिलाया था और मैंने तुम्हें एक दुआ दी थी कि तुम्हारे बच्चे कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। फिर आरती की माँ की आँख खुल जाती है। हे भगवान, मेरी बेटी आरती को जल्दी और सही सलामत घर वापस भेज दे। और दूसरी तरफ डाकू के सरदार की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। डाकुओं का सरदार कहीं जा रहा होता है और उसको बाबा नजर आते हैं। बेटा, बुरे काम छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा और तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और मैं जानता हूँ तूने एक लड़की को बंदी बना के रखा हुआ है, उसको भी सही सलामत उसके घर छोड़ दे। उसकी माँ की रो रो के बहुत बुरी हालत हो गई है। बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं कल ही उस लड़की को उसके घर छोड़ आऊंगा और बुरे काम भी छोड़ दूंगा। फिर अगले दिन डाकू आरती को आरती घर छोड़ देता है और आरती अपने माँ के पास वापस चली जाती है।